पूर्णमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। जय कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि बरा की जय। जय देवकी वसुदेव की जय। देवकी नंदन श्री वासुदेव भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अक्सर हम लोग सुबह के समय एक कीर्तन गाते हैं। विभा वरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीव। ये जो कीर्तन है, इन कीर्तनों का विशेष महत्व है। एक ही कीर्तन में भगवान श्री कृष्ण के महिमा, कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बोला है। थोड़ा इधर हो जाओ। अक्सर हम लोग जो कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं, वो सुनते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हुए श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है ही नहीं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। विष्णु जो हैं वो स्वयं भगवान होने पर भी वह श्री कृष्ण से हैं। विष्णु से श्री कृष्ण आज तक सुनते जो आए, वो भागवत का बाहरी अर्थ है, मतलब बाहर से जो बतलाया गया। लेकिन भीतर की अगर बात देखेंगे तो अलग है। भीतर वहां पे जाने से पता लगेगा श्री कृष्ण प्रथम तो वसुदेव नंदन नहीं है। वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान विष्णु है, और नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नंद के घर में आनंद देने के लिए आए। वो भगवान विष्णु के अवतार नहीं। ये भीतर जाने से पता लगेगा। भीतर जाने का मतलब, जैसे उदाहरण के लिए आप अगर कहीं बाहर हो, किसी दूसरे देश में, आपका परिचय अगर आप देंगे तो अगर कोई पूछेगा वहाँ से, तो आप अभी कौन सा गांव आपने बोला था? हाँ, वो मैनू बोलना ही नहीं आ रहा। ठीक है, हालांकि उधर का होने बाद भी, उधर उस साइड का होने के बावजूद भी मेरे से बोलने में नहीं आ रहा। आप विदेश में जाकर के ये बात नहीं बोल सकते।
चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने मोहल्ले या गली का नाम लेकर के अपना परिचय नहीं देता। सिंपल सी बात है ना, सिंपल, साधारण थी हुई। इसी प्रकार से जब परीक्षित महाराज जी का ये समय आया कि जब उनको 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी सांप के दंशन करने से, वो जो कथा है उसमें टाइम बड़ा कम था। अब जो बात बतानी है अगर उसके डिटेल में चले गए तो फिर तो गली मोहल्ले याद आएंगे, चवारे याद आएंगे, मम्मी याद आएगी, पापा याद आएंगे, भाई याद आएंगे, तो आप जो सामने वाले से बात करने वालों बात नहीं कर पाओगे, समझे नहीं। तो ये विदेश है, वो निज देश है। सुखदेव जी महाराज निज देश के व्यक्ति हैं, लेकिन वो यहाँ पे परदेशियों के बीच में कृष्ण का जो परिचय दे रहे हैं वो बाहरी परिचय दे रहे हैं, लेकिन भीतर का परिचय जो है गर्गाचार्य जी ने एवं हरिवंश पुराण में एवं अग्नि पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा इशारा दिया गया है, वो डिटेल में थोड़ा थोड़ा बतलाया गया है। वहाँ पे यहाँ तक कि वो ब्रह्म संहिता के अंदर वहाँ पे इन डिटेल बतलाया गया कि भगवान विष्णु एक नहीं हैं, करोड़ों हैं, यूं कहें अनंत हैं। विष्णु शब्द का अर्थ होता विश्वम व्याप्ति इति विष्णु, जो विश्व में व्याप्त है वो विष्णु है। आप ये जानते हैं ब्रह्मांड एक नहीं है, गैलेक्सीज अनकाउंटेबल गैलेक्सीज हैं, ये बात तो मालूम है ना। तो ऐसे ऐसे करोगे मेरे को मालूम पड़ेगा। अनकाउंटेबल गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी का उसको एक ब्रह्मांड माना गया है, उसका एक सेंटर पॉइंट है। हर गैलेक्सी का एक सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट जो है एक एक विष्णु के द्वारा संचालित है। बात को समझना, मैं बहुत टेक्निकल तरीके से बोल रहा हूं। एक एक विष्णु के द्वारा संचालित है, इसीलिए जिसके द्वारा संचालित है विश्व व्यापक, विश्व में व्यापकता, विश्व में विस्तार जिसके द्वारा संचालित है उस तत्व को विष्णु कहा गया। समझ आ गई बात? क्लियर? और जिसके द्वारा उसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है, एवरी मोमेंट प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, उस तत्व को ब्रह्मा कहा गया। ठीक है? और जिसके द्वारा प्रोडक्शन जो है वो कुछ लिमिट के बाद में खत्म होती जा रही है, वो उसको बोलते हैं, डी से होता है ना, मतलब वो विनाश को प्राप्त हो रहा है। जो सृजन हो रहा है एक के द्वारा उसका रक्षण हो रहा है, एक के द्वारा उसका नाश हो रहा है। जिसके द्वारा नाश है डी, जिसके द्वारा नाश हो रहा है वो उस तत्व को कहते हैं शिव। उस तत्व को कहते हैं शिव। जैसे डिफॉर्म होना होता है ना, डिफॉर्मिंग होती है, फॉर्म क्रिएट हुई, डिफॉर्म हुआ, इसका एक और शब्द है मैं भूल रहा हूँ, तो वो बड़ा ही अच्छा शब्द है। तो इस प्रकार से जिसने सृष्टि की उसको ब्रह्मा कहा, प्रोडक्शन, जिसने उसको रक्षा की और विस्तार किया उसे विष्णु, जिसने उसका नाश किया उसे शिव। तो ऐसे अनंत गैलेक्सीज हैं, अनंत गैलेक्सी के हिसाब से अनंत उनके बनाने वाले, रखने वाले और नाश करने वाले। सिंपल सी बात होगी। तो त्रिशक्ति, एक जो है रजोगुण पैदा करता है, एक सतोगुण रक्षा करता है, एक तमोगुण नाश करता है। तो ये त्रिशक्ति समस्त ब्रह्मांडों में
हमारी संस्कृत भाषा में अगर देखें तो ये बनती है। और ग्रंथों मतलब और स्क्रिप्चर्स जो हैं अन्य अन्य क्या बोलते हैं धर्मों के, उसमें ये डिटेलिंग नहीं है। ये गॉड शब्द क्रिश्चियंस का नहीं है। आपको एक नई बात बतला रहा हूं, ये अंग्रेजों का नहीं है गॉड शब्द। हम तो विदेशों में घूम के आए, इंग्लैंड वगैरह, है ही नहीं उनका शब्द, ये इंडियंस ने दिया उनको। मैं पूछा उनसे, मैं गॉड का मतलब जस्ट गॉड। मैं कहा क्या गॉड, पता ही नहीं। और कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा, स्कॉलर्स उससे पूछ रहा हूं। मैंने कहा जी मीन्स जनरेटर, जनरेटर, एंड ओ मीन्स ऑर्गेनाइजर, डी मीन्स डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश। जनरेटर ब्रह्मा, ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रॉयर। ये इंडियंस ने दिया है उनको समझाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश क्या होता है। बात समझे? उनके क्रिश्चियनिटी में यहोवा है, यहोवा, यहोवा और हालेलुया, ये शब्दों का प्रयोग होता है जहां पे कहीं भी गॉड नहीं आता है। मुसलमानों में भी कोई गॉड शब्द का कोई भी जगह नहीं है। ये भारत भूमि का इन्वेंशन है, जिसको आज सारे विश्व में गॉड 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 कह रहे हैं। इसका अर्थ ये, तो प्रत्येक ब्रह्मांड की 3 शक्तियां, और उन्हीं 3 शक्तियों को ध्यान दीजिएगा। आज थोड़ा पता नहीं अलग तरीके से क्यों बोल रहा हूं, कृष्ण तत्व में बोलना। 3 शक्तियां पूरे विश्व ब्रह्मांड की, उन 3 शक्तियों का काम देखिए। तीन है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या काम है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ये 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन आप देखते हो ना, ब्लैक से कलर का है एक, और एक वाइट कलर का है, ऐसे करके आम सा बना रहता है, ठीक है ना। उसके अंदर सेंटर में न्यूट्रॉन रहता है। तो यह इलेक्ट्रॉन मतलब जो नष्ट करता है, प्रोटॉन जो क्रिएट करता है, और न्यूट्रॉन जो इन दोनों को अंदर बैलेंस बनाता है। क्या हो गया? वही प्रोटॉन क्रिएट करने वाला, न्यूट्रॉन रक्षा करने वाला, इलेक्ट्रॉन नाश करने वाला। पूरे ब्रह्मांडों की संरचना जो हुई है वो इसी दृष्टि से हुई, परंतु इनके ऊपर एक और पावर है। मैं मैटेरियलिस्टिक दृष्टि से आज समझा रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों समझा रहा हूं, क्यों ये कहां से आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। नया बच्चा देख करके शायद ये बात निकल रही है। इनके ऊपर एक और सत्ता है जो इन तीनों को क्रिया करने के लिए मजबूर करती है। मतलब इन तीनों के अंदर जो क्रिया होगी वो क्रिया किसी ऐसी पावर से होनी चाहिए जिसके अंदर मतलब ग्रेविटेशन पावर हो। उसको क्या बोलते हैं? खींचने की शक्ति। खाली खींचने की ना हो, देन रिलीजिंग आल्सो हो, बोथ टुगेदर। एक पॉसिबिलिटी है कि एक चुंबक जो है उसके अंदर खींचने की शक्ति, उसको छोड़ने की शक्ति होती है क्या? लेकिन होती है, यही खासियत है। मैग्नेट को अगर आप बड़ी मैग्नेट को लेकर के उसके सेंटर पॉइंट में अगर प्रॉपर वे में अगर आप बॉल रख देंगे तो बॉल इधर भी नहीं जाएगी, उधर भी नहीं जाएगी, और बीच में नाचती रहेगी। है कि नहीं? जो बड़ी मैग्नेट होती है उसके सेंटर में अगर आप होल कर देते हैं
और ऊपर वाला जो बॉल है वो बॉल भी मैग्नेटिक, हल्की मैग्नेटिक पावर का हो, तो आप देखिएगा बॉल उसके ऊपर घूमती रहेगी। आकर्षण सत्ता होने पे भी रिलीज उसमें होना चाहिए। ये किसी भी शक्ति में नहीं है, और जिस शक्ति में है उस शक्ति को ही आकर्षण कृष, ये कृष शब्द कृषि भूवाचक सत्ता, अर्थात जो सत्ता सबको आकर्षण करने वाली है उसे कहते हैं कृष। ठीक है, जब अणा बोलते हैं अणा तो हमारी जीभ ऊपर लगती है, अणा अणा अणा, ना ना नहीं णा, तो उसको रगड़ा मारो ऊपर, आपको एक आनंद मिलेगा। अगले हिस्से में टच करते हैं तो एक आनंद मिलता है। तो जो शक्ति सारे को आकर्षण कर रही, अर्थात ब्रह्मांड विश्व इत्यादि सबको आकर्षण करते हुए रिलीज भी दिया होगा, आनंद भी दे रखा, मतलब उसको रिलीफ भी दिया हुआ है। न निवृत्ति वाचक कृष्ण, कृषि भूवाचक सत्ता, आकर्षणी सत्ता, न निवृत्ति वाचक, साथ साथ निवृत्ति भी दे रखी है, स्वतंत्रता भी दे रखी है। उस परम सत्ता को कहते हैं कृष्ण। क्या कहते हैं? वो जो कृष्ण है, वो कृष्ण ही सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, अनंत ब्रह्मांड नायक, परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण है। इसलिए जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों के पीछे कृष्ण है। इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन भगवान विष्णु जरूर मानते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं इस बात को। हरि ही सर्व आराध्य, हरि ही सर्वाराध्य, सर्वदेवेश ईश्वरः, इतरी ब्रह्मरुद्रया नावज्ञा करहे चित। कहते हरि ही सर्व आराध्य हैं, सर्वदेव और देवताओं के ईश्वर हैं। इसके अलावा जो ब्रह्मा, देव, शिव इत्यादि देव वृंद हैं उनकी अवज्ञा नहीं करनी। जो हरि, हरि का मतलब हरण करने वाले। अच्छा, आप बताइए, भगवान किसी की चीज का हरण करने वाले हैं? कृष्ण किसी की चीज को छोड़ने वाले हैं? मतलब किसी का कुछ कृष्ण तो हमेशा ही किसी का दिल चोरी कर रहे हैं, किसी का ये चोरी कर रहे हैं, उसका नाम ही हरण करने वाला है, हरता। उसका नाम चोरों का राजा, चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौर अग्रगण्यम, चोरों में अगली पंक्ति में सबसे श्रेष्ठ। तो हरि ही, जो हरि हैं वो सर्वाराध्य है। वास्तविकता में हरि शब्द कृष्ण के लिए ही होना चाहिए, परंतु भगवान विष्णु भी अन्य अन्य युगों में कृष्ण की तरह अभिनय करते हैं। जैसे आज हम लोग कृष्ण ने जो लीलाएं की, आज ब्रजवासी लोग थोड़ी थोड़ी लीलाएं करते हैं, अभिनय करते हैं, जन्म लीला करते हैं, ये करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग उनका अभिनय करते हैं, भगवान विष्णु की बड़ी विशेषता है कि बड़ी परफेक्शनेटली वो भगवान कृष्ण का अभिनय करते हैं। वो 1000 बार चतुर्युग बीतता ना, 999 बार ब्रह्मा के एक दिन में 999 बार सतयुग आता है, द्वापर आता है, त्रेता आता है, कलयुग आता है, ब्रह्मा के एक दिन में। इतना बड़ा है। 3 खरब साल का ब्रह्मा, 3 खरब समथिंग कुछ का ब्रह्मा जी का एक दिन है, वर्षों का। हमें लगी बुद्धि से बाहर की बात है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो थोड़ी सी, जैसे आपने सुना होगा कि चंद्र के ऊपर एक दिन जो है 1 महीने बाद पूरा होता है, सुना है ना। तो जैसे चंद्र का 1 महीने में होता है, ऐसे अन्य देवताओं का 1 साल में होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है, उनके आगे जो सूरज है, ये वाला, ये सूरज इधर तो घूम रहा है, इसके आगे पीछे पृथ्वियां घूम रही हैं, लेकिन ये सूरज आते आते ब्रह्मा जी के सामने, एक समझाने के लिए बोल रहा हूं, आते आते 3 खरब साल बीत जाते हैं।
कुछ समझ आ रही, ऊपर से निकल रहा है। यही हमारी भारतीय विज्ञान की विशेषता है कि वो खाली बात बोलता नहीं है, प्रामाणिकता से सिद्ध करता है। आप देखिए कितने मूर्ख हैं हमारे, कहने के लिए वैज्ञानिक हैं लेकिन कितने मूर्ख हैं। कहते हैं सृष्टि जो है वो 5000 साल की है, ये मनुष्य जो है 5000 साल से, ऐसा उनका कहना, क्योंकि कैलकुलेशन है ही नहीं उनके पास। और सबसे ज्यादा प्राचीन जो है संस्कृति किसकी है? भारत की है, जहां अफगानिस्तान को लोग मानते हैं। अफगानिस्तान भारत एक ही था पहले, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात है, कितनी मूर्खता है कि अगर आप एक डायनासोर को खरबों वर्ष पुराना मान रहे हैं तो उस समय मनुष्य नहीं होंगे क्या? डायनासोर की शक्ल के अगर आज हम देखते हैं तो वो ड्रैगन जो होते हैं, ड्रैगन या ऐसी चीजें, उनके जैसे दिखने में छिपकलियां, बड़ी छिपकली, उस समय ऐसी थी। उस समय लोग भी बड़े थे। परमाणु ऊर्जा के कारण, विस्फोटकों के कारण धीरे धीरे वो सारी चीजें छोटी छोटी होते होते छोटी छोटी हो गई। आज से 100-150 साल, 200 साल पहले महाराणा प्रताप इत्यादि जब थे, उनकी तलवारें कितनी लंबी थी, उठाने में कितना 40-40 किलो की तलवारें 2-2 हाथों से चलाते थे। झांसी की रानी की देखो। तो कहने का अभिप्राय कि ये जो टाइम का हमारा टाइम लैप है, जो टाइम का सिस्टम है, वो एक टाइम जोन है, एक टाइम ट्रैवलिंग है। वो वहां पे टाइम स्थिर है, वहां पे चेंज नहीं होता, आज कल परसों नहीं होता। वो आज ही आज है जो है। हमारा आज इतना सा है, उनका आज पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी तब भी आज ही रहेगा। वर्तमान में जीते, उनका वर्तमान है, ये हमारी समझ में नहीं आ सकता। हमारा वर्तमान है ही नहीं। अभी जो मैंने बोला ये वर्तमान था, बाद में क्या भविष्य हो गया। उनका वर्तमान बोलने का मतलब उन्होंने जो बोला वो है, एग्जिस्ट करता है। मैं इस बात को समझा रहा था तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहा आप इमेजिन कर सकते हैं कि साउंड इज इटर्नल थिंग, साउंड इज इटर्नल थिंग, नित्य है, हमेशा है, था, रहेगा। तो कहते नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा सम साउंड इज एग्जिस्ट बट यू कांट हियर, you need some kind of instruments by that you can match with that sound only। एक शब्द है जो पूरे विश्व में व्याप्त है, जो पूरे विश्व में व्याप्त है, और वो शब्द से जब आप कनेक्ट होते हो तब आप उसकी कंटिन्यूटी को देख पाते हो। जब कनेक्ट नहीं होते तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं देख पाओगे। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। कितने? 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हम इमेजिनेशन कर सकते हैं इस चीज की? राधे राधे। समझ में आता है कि हाँ 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे, समझ ही नहीं आता है। प्रैक्टिकल देखिए, 50,000 किलोमीटर इसकी वो है रेडियस, 50,000 किलोमीटर है। इसको डिवाइड कर दो 24 से, 2500 किलोमीटर प्रति घंटे में ये चेंज मतलब चल रही है। इतनी फास्ट है, बट हम लोग को समझ नहीं आ रहा। इसी प्रकार से हमारे ये ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ घूम रहे, बहुत उनके हिसाब से बड़ी स्पीड है, लेकिन रहने वालों को
ऐसे ही ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, एक एक विष्णु, उन्हें इन ब्रह्मांडों के अंदर हो रही सृष्टि स्थिति लय का कुछ भी समझ में आता ही नहीं। वही तो बता रहा हूं ना, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने का मतलब क्या है? सारा टूट फूट जाए। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा आती है तो उड़ा के ले जाती सब कुछ। ये चल रही हवा नहीं आ रही, और 2000 किलोमीटर की रफ्तार से आएगी तो ये बिल्डिंगें ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे फूंक मारे तो धूले के कण उड़ जाएं। लेकिन ये हो रहा है, इट्स प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली आई कैन प्रूव इट। समझ पा रहे होंगे? 50,000 किलोमीटर के रेडियस को अगर घुमाना हो, सेम चीज को सेम जगह पे वापस लाना हो, तो उसके लिए उसको 24 घंटे में कितना टाइम लगेगा आप देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 2500 हुआ, आप 2000 लगाइए ना, 25 दून 50, 24 दून 48 होता है, 25 दून 50 लगाइए। ये कहने का मतलब आप समझिए, ध्यान दीजिए, मैं कोई साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं इस वक्त। इससे ये पता लगता है कि एक ऐसा टाइम जोन भी है जहां पर ये सारे ब्रह्मांड खत्म होने के बाद भी उनकी स्थिति स्टार्ट ही है। अभी पास्ट हुई नहीं, फ्यूचर आया नहीं, वो स्टार्ट है। उसे कहते हैं कृष्ण। इसलिए उनका नाम लेते हुए नित्य नूतन, उनको बता हमेशा नित्य, हमेशा नवीन है, पुराने होते ही नहीं, बासी होते नहीं। ये है कृष्ण, हमें लगी। तो उन श्री कृष्ण की आज प्रकट तिथि है। वो यहां क्यों आएंगे? देखा जाए अब प्रैक्टिकली, ये एक ऐसा तर्क है जिस तर्क का उत्तर शायद कोई ना दे पाए, मैं भी ना दे पाऊं। आ गया दिमाग में, उसको रख रहा हूं, गुरुदेव दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो भैया हम। एक तर्क है, अगर हमारी पृथ्वी के, जब ब्रह्मा जी का एक दिन, उस एक दिन में अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण उतरते हैं, तो उन श्री कृष्ण के एक दिन में, उन श्री कृष्ण के एक दिन में ब्रह्मा के कितने दिन होते होंगे? ज्यादा ना तो 100 लगा लो, मोटे मोटे, जहां 4 लगा लो, 5 लगा लो, अंदाज ही लगाना, टाइम लिमिट तो है ही नहीं उधर। मान लो 4, तो भगवान ब्रह्मा जी को एक दिन में उनके साधन भजन तपस्या के प्रभाव से 4 बार दर्शन देते हैं। हाँ भाई ठीक है, वो ठीक है करने के लिए आते हैं, यहाँ पे 100-125 साल की लीला करके चले जाते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ में आ रहा? ब्रह्मा जी के एक दिन में 3 अरब साल बीत जाते हैं, 3 खरब साल बीतते हैं। उनके अंदर भगवान एक बार आते हैं, सिर्फ ब्रह्मा के एक दिन में, डे टाइम में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे खरब साल, मैंने उसकी कैलकुलेशन की थी, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो दोबारा से कर सकते हैं। मेरा ख्याल 3 अरब हैं, खरब नहीं है, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो मैं अब बाद में उसको बता दूंगा। तो उसमें भगवान एक बार आए, मतलब ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान। ब्रह्मा की उम्र कितनी है? 2 प्रारब्ध वर्ष। 2 प्रारब्ध वर्ष क्या होते हैं? ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है। प्रत्येक कल्प अलग अलग समय होते हैं, मतलब
1000 बार 4 युगों का बीत जाना, ब्रह्मा का एक दिन। 1000 युगों में एक बार भगवान का आना, एक बार भगवान का आना। उन भगवान श्री कृष्ण का विषय पे वापस आता हूं क्योंकि उलझ रहे हो आप लोग। तो विषय उन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कब होता है? ब्रह्मा के एक दिन में जो 1000 चतुर्युग बीतते हैं उनको डिवाइड किया गया 14 से, लगभग 71, 70, 72 इस प्रकार से एक पार्ट में। जैसे हमारे 24 घंटे हम लोग बना रखे हैं हमने, ऐसे उनका डे टाइम जो है 14 मनुओं का टाइम है। किसका समय? 14 मनु। तो 7वां मनु जो है लगभग सेंटर टाइम, 7वें मनु की 28, एक मनु के राज्य में 71 बार चतुर्युग बीतता है, ठीक है। तो 7वें मनु वैवस्वत मनु अभी चल रहा है, उसकी 28वीं जो चतुर्युगी आती है उसमें वो अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी युग में चल रहे हैं, हमारी 28वीं चतुर्युगी चल रही। इससे पहले वही परमात्मा आए थे, वही परमेश्वर आए थे, वही अखिल ब्रह्मांड नायक आए थे, वही परात्पर परब्रह्म आए थे। ब्रह्म भी नहीं, परब्रह्म भी नहीं, परात्पर परब्रह्म। ब्रह्म तो हो गए निराकार ज्योति स्वरूप, ज्योति में ज्योत समाना। और जो लोग सोहम सोहम अज्ञा अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम वगैरह करते रहते हैं वो वहां तक रहते हैं। हाँ, भगवान के दिव्य प्रकाश में ही अपने आप को समाप्त कर देते हैं, वो हैं ब्रह्मवादी। इसके ऊपर है परब्रह्म। परब्रह्म है जितने भी भगवान के अवतार हैं, उनसे इस ब्रह्म की सत्ता है, उनसे ही ये प्रकाश ब्रह्म का प्रकट हो रहा है, इसलिए उन्हें परब्रह्म कहा है। इन परब्रह्मों के ऊपर है परात्पर, मतलब पर से भी परे, पर से भी परे। अब इसके ऊपर परे कोई शब्द नहीं लग सकता, परात्पर। फिर बोला परब्रह्म, परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण। मतलब इन जितने भी ब्रह्म, जहां परब्रह्म के अवतार विष्णु हैं, उनके भी जो कारण हैं वो कृष्ण है। गुरु नानक देव जी ने भी एक जगह पे इसका उल्लेख किया है महाप्रभु जी की कृपा से। उन्होंने कहा, एक कृष्णं सर्वदेव देव देवात आत्मा वासुदेवस्य आत्मा जे के उजान्य व्यहु नानक ताका दासा सोई निरंजन देव। कहते एक कृष्णं सर्वदेव देव, सर्वदेव देवात आत्मा, एक कृष्ण ही है, सभी देवी और देवताओं की आत्मा है। वासुदेवस्य आत्मा, भगवान विष्णु की भी आत्मा वही है। जे के वो जानने भेऊ, जो इसका भेऊ जानता है, इसका भेद जानता है, नानक जी कहते हैं वो तो उसको कौन देख सकता है, मैं उसका दास हूं, मैं निरंजन। मतलब उसको कोई देख नहीं सकता, अगर उसका कोई भेद जानता है मैं उसका दास हूं। ये गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए ये भेद को उन्होंने सुना, जहां समझा महाप्रभु जी के पास में जगन्नाथपुरी में, तब उन्होंने कहा कि मैं इनका दास हूं जो इस भेद को जानते हैं। लेकिन इस चीज को बोलो सिखों के बीच में, माथा खराब हो जाएगा। सुनना भी नहीं, समझना भी नहीं, मानना भी नहीं, क्योंकि सुनेंगे समझेंगे तो मानेंगे ये चीज। तो इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण जो है इस धरातल पे अवतीर्ण होते हैं। हमारा भाग्य है कि आज के दिन, आज से 5226 ना कितने साल पहले, 25 वर्ष पहले, भगवान श्री कृष्ण 116 200 कुछ वर्ष में दिमाग में 5200 कुछ साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने लीला रची। और उसमें उन्होंने जो लीला रची है उसके अनुसार यहाँ पर जो एक कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, उसमें बता रहे हैं कि ए जीव उठो उठो, क्यों सो रहे हो इतने युगों से, कहाँ सो रहे हो, उठो उठो, हरि बोलो हरि बोलो, हरि नाम करो, मुकुंद भगवान का नाम लो। मुकुंद का मतलब मुकुंद, मुक्ति दाता, जहाँ मुक्ति का आनंद देने वाले
जहां मुक्ति को कुत्सित, मुकुंद, मुकुंद मतलब कुत्सित करने वाला, मुकुंद मतलब मुक्ति को भी जो उनका भजन करे मुक्ति भी उनके लिए ऐसे हो। मुक्ति ददाती, जो मुक्ति को देता है वो मुकुंद है, जब मुक्ति को कुत्सित करता है वो मुकुंद है, जो मुक्ति को कुंद कर दे वो मुकुंद है। तो कहते हैं जिस मुक्ति की कामना योगी ऋषि ज्ञानी तपस्वी करते हैं, भगवान के चरणों का दर्शन करने के बाद में उस मुक्ति को तुच्छ समझते हैं। ना बाबा ये नहीं चाहिए। क्यों? ये तो आपके बाहर वाले इलाके में रखेगी, ज्योति स्वरूप में रखेगी, आपके भीतर जो रूप है दिव्य उसमें नहीं ले जाने देगी। मेरे को नहीं चाहिए। कौन किसको चाहिए? मुरारी, मुर नामक दैत्य को मारने वाले। जितने भी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, राम कृष्ण नरसिंह वरा कुर्म इत्यादि जितने भी हैं, वो सारे ही मुकुंद हैं। सारे के सारे मुक्ति प्रदान करने वाले। लेकिन हैं कैसे? जिस भी दुष्ट को मारेंगे उसे मुक्ति दे देंगे, ऐसे हैं। हतारी सुगतिदायका, जो मार करके भी सुगति प्रदान करें उन्हें कहते हैं मुकुंद। और उनको मुकुंद कहने से मुरारी बोलकर, मुर नाम का एक असुर था, मुर ने जिसे अपना अरी समझा, दुश्मन समझा, भगवान ने नहीं समझा, मुर नामक असुर ने जिसको अरी समझा वो मुरारी। भगवान का एक नाम मुरारी इसलिए पड़ा। भगवान का कोई वास्तविकता में नाम नहीं है। थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करें। वास्तविकता में भगवान का कोई नाम, जितने नाम हैं वो नाम नहीं है, वो क्वालिटीज हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जो भी नाम हम बोल रहे हैं वो नाम नहीं है, दैट्स आर क्वालिटीज। वो सारी की सारी क्वालिटी हैं, गुण हैं भगवान के। जैसे तुम्हारा नाम कमल लोचन है और एक आंख नागपुर देख रही है, एक आंख कानपुर देख रही है, क्या है वो ना, टॉक इन टोक्यो, ऐसा कुछ है। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, मतलब देखता उधर है बात उधर करता है। ऐसा नहीं है। नाम कमल लोचन टेढ़ा देख रहा है, ऐसा नहीं है। मैं किसी की ये मजाक नहीं कर रहा हूं, क्षमा करना। इसका मतलब कहने का है कि हमारे यहाँ पे जो भी नाम लिए जा रहे हैं वो गुण के आधार पे नहीं है। बात समझे ना? भगवान के जो नाम है वो नाम है ही नहीं, वो गुण है। ये अंतर है। जैसे मुर को मारा, मुरारी नाम हुआ। मुर ने जिसे अपना अरी समझा, भगवान के लिए कोई दुश्मन है ही नहीं। भगवान को जिसने समझा वो मुरारी। कंसारी, कंस ने जिसे दुश्मन समझा, कृष्ण ने दुश्मन नहीं समझा, मामा समझा, मामे तो मामा समझ रहे, लेकिन कंस दुश्मन समझ रहा है। ये कंस का दोष है, भगवान का नहीं है। समझे नहीं? तो इसलिए कहते हैं बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि, बोलो हरि हरि, मुकुंद मुरारी, मुकुंद मुरारी। हे बोलो भैया सवेरे सवेरे उठ करके राम श्री राम श्री राम, हे कृष्ण ये सब बोलो। राम का मतलब जो आत्माओं में रमन करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। राम का मतलब धनुर्धर राम। राम का मतलब जो वृंदावन में रमन कर रहे हैं। वृंदावन में रमन करने वाले राम वो धनुष वाले नहीं है। जो धनुष वाले राम हैं वो रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो कहते बोलो राम। जब राम बोल रहे हो तो आपके दिमाग में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन आ रहा है उसे चिंतन करें। फिर कृष्ण,
जो आकर्षण करके आनंद प्रदान करने वाले, वो ब्रह्मांडों वाले कृष्ण को मत देखो भाई, इस कृष्ण को देखो जो सबके चित्त का चुराने वाला है। ये पास में लगता है, वो बड़ी दूर लगता है। हयग्रीव भगवान का एक नाम है, हयग्रीव। वो जो भगवान ने घोड़े का जो उनका सिर है उसमें एक यज्ञों की रक्षा के लिए भगवान आए, हयग्रीव भगवान का नाम। नरसिंह भगवान का नाम है, प्रहलाद की रक्षा के लिए आए। वामन भगवान का नाम है, जो भगवान वामन जो छोटे से बालक के रूप में बलि महाराज से भिक्षा मांगते हैं। ये सारे नामों को याद करो। कहते हैं श्री मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को सूदन करने वाले, मानने वाले, मधुसूदन। मधुसूदन के बहुत से अर्थ हैं। मधु अर्थात प्रेम, सूदन मतलब चुराने वाले, हरण करने वाले। मधु मतलब अज्ञानता नाश करने वाले, अज्ञानता को नष्ट करने वाले। मधु मतलब जितने भक्त हैं उनका प्रेम मधु है, उसको पान करने वाले मधुसूदन। तो मधुसूदन के बहुत से अर्थ हैं। ऐसे उनका बहुत से भगवान के नामों के अर्थ हैं, उनका चिंतन करो। ब्रजेंद्र नंदन श्याम, कहते जिनके तुम चिंतन कर रहे हो करो, मैं ब्रजेंद्र नंदन को याद करता हूँ। तुमने राम जी को करना है, मुकुंद को करना, मुरारी को करना, विष्णु भगवान को, सबका करो भैया, हरि हरि करो। बस जगो और करो, निद्रा छोड़ो, भगवान का नाम। लेकिन मैं, ऐसा लिखा नहीं कि मैं, बट मैं तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम। ब्रज के इंद्र कौन है, ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज। उनका बेटा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन। ब्रज के इंद्र राजा, ब्रज के राजा नंद महाराज, उनका नंदन, मैं उसका चिंतन कर। भाई वो तो ब्रह्मांड नायक प्रात पर परम, कहते हो तू मानता रहा, उधर जा तो बाहर वाला है भाई, अंदर की बातें नहीं। एक बात सोचने वाली है, अगर किसी को प्रधानमंत्री हमारे, जो कि सबके दिलों के चहेते हैं, जिनको अभी सभी लोग चाहने लगे हैं अफगानिस्तान और तालिबान के बाद में, जो विपक्षी भी जिन्हें सोचने लगे कि यही हैं जो कि हमें ऐसे विपद से बचा सकेंगे। कल्पना करो कि वो किसी का दोस्त हो, ऐसा बन जाए अचानक से कि वाह तेरी कला पे मैं तो कायल हूँ, मैं तुमसे फ़ोन पे बात करूँगा, और उससे फ़ोन पे बात करे, उनको बुला करके। उन खिलाड़ियों का मनोबल कितना बड़ा होगा जिनको प्रधानमंत्री ने बुलाया और अपने हाथों से डिश खिलाई। कहते सेवई खाई तुमने? सेवई खाई? कहते शराब भी खाई? कहते मेरा उपवास चल रहा है, मैं एक टाइम खाता हूँ। सोचिए, चतुर्मास मेरा चल रहा है, चतुर्मास में मैं एक टाइम खाता हूँ। वो अगर किसी से दोस्ती कर ले और वो बात भी ऐसे करे, देख भाई देख, मेरे को तो ये मोदी साहब और ये सब नहीं, मैं नरेंद्र हूँ, नरेंद्र के नाम से बुला। अगर ऐसी किसी के साथ यारी हो, उसके पास आप जो है बाहर से आकर के नरेंद्र मोदी फलाना ठिकाना प्रधानमंत्री, ही इज ग्लोरिनस फलाना ठिकाना बोले, तो सामने वाले का कहे हाँ हाँ गुड गुड, वेरी, बहुत अच्छा, हाँ यस ही इज़ वेरी ग्रेट, बहुत बढ़िया है, बहुत अमीर। लेकिन उसके लिए तो वही है ना, लंगोटिया यार है, जब उठेंगे बैठेंगे मजाक वैसे ही करेंगे, हाँ भाई कैसा चल रहा है, ये चीज़। तो जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों के लिए वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक उनके सामने जाकर के उनकी स्तुति करने लगे। कहते हो श्याम, श्याम सुंदर, अच्छा अच्छा, वो तो नंद का बेटा है, नंद महाराज उनके बरामदे में खेलता रहता है, हमारा दोस्त है। कैसे? अरे उसने पूतना को मारा, 6 दिन का था, दूध पीते पीते मार डाला। ऐसे करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सुंदर ये पद लिखा है। इसमें स्टार्टिंग में तो भगवान के गौण नामों को लिया, जो कि सामाजिक नाम हैं, जो कि वैदिक नाम हैं। बाद में उसके बाद वो अंदर चले गए,
मतलब यहाँ से शुरू हो गया अंदर जाना। ब्रजेंद्र नंदन श्याम, फिर पूतना घातन। अब ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम के काम क्या हैं? पूतना को मारा और वो शक्टासुर को मारा। फिर उसमें रामचंद्र जी को भी याद में दशरथ नंदन राम ने उसको मारा, दशानन को मारा। लेकिन मैं किसका भजन करता हूँ? यशोदा दुलाल, जिसको यशोदा ने दुलार करती है। कौन है वो? गोविंद गोपाल। अच्छा, वृंदावन पुरंदर, वृंदावन का चंद्र। फिर आगे गोपी प्रियजन, राधिका रमन, भुवन सुंदर वर। फिर लेकिन वो राम और कृष्ण यहाँ दोनों को अलग रखा है। यहाँ राम का मतलब राधा रमन वाली बात नहीं, यहाँ दोनों को अलग रखा है। यहाँ पे बोला दशरथ राम, दशरथ नंदन नाम, और यहाँ बोलते हैं रावण अंतकर, वही राम। उस राम जी को रखा। लेकिन वो राम अनंत करने वाला माखन तस्कर, अरे याद करके फिर वहीं आ जाते हैं, कहते राम कृष्ण होने पे भी मेरे कृष्ण ही हैं। अनन्यता जब तक नहीं होगी, अनन्यता मतलब एक के जब तक नहीं होंगे, आपको 1000 आदमी अपना नहीं समझ सकता। आप एक के हो जाएं, हजारों आपको अपना समझ सकते हैं। एक के साधे सब सवे, सब साधे सब जाएं। एक ऐसी साधना करो जिसकी साधना करने से सारे के सारे सध जाएं, अर्थात सारे प्रसन्न हो जाएं, सारे करें वाह ये कृष्ण का है, ओ ये शिव जी का, हाँ ठीक है बेटा, आशीर्वाद बेटा। लेकिन कृष्ण का है, शिव जी भी हाथ जोड़ दें, ये बात। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं। कहाँ से आज किधर प्रसंग चला गया। चलिए, जय धर्म की जय हो, जय हो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। वंश वैष्णव।